निराकार है, परब्रह्म है। श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं कि वो परब्रह्म है, परमेश्वर है। मानव रूप को मत पूजिए, आप ना उसके उस ईश्वरीय रूप को। नमस्कार, मैं नितिन कुमार, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। राधे राधे। कल जो मैंने प्रसंग आपको आधे में छोड़ा था, उसे ही मैं आज पूर्ण करूंगा। ज्ञान में आए अहंकार के विषय में जो उद्धव जी के बारे में मैं बता रहा था। जब श्री कृष्ण भगवान से वो पत्र लेकर उद्धव जी ब्रजमंडल की ओर प्रस्थान करते हैं, तो ब्रजमंडल में जब वो यमुना नदी पार करके अपने रथ से वृंदावन पहुंचते हैं, तो वृंदावन में पहुंचते ही उनको राधा जी की कई सखियां मिलती हैं। तो वो देखते हैं कि ये मथुरा के मार्ग से कोई राजकुमार आ रहा है, तो इन्हें लगता है कि कहीं हमारा कान्हा तो वापस नहीं आ रहा है। तो वो सब सारे दौड़ के ना, मतलब कि जिस मार्ग से उद्धव जी आ रहे थे रथ में सवार होकर, उसी मार्ग पर ना आके खड़ी हो जाती है और देखने लगते हैं। जब उद्धव जी समीप आते हैं तो श्री कृष्ण भगवान के बताए विवरण के हिसाब से समझ में आ जाते हैं कि ये लोग ब्रज की वही गोपियाँ हैं जो राधा जी की सखियाँ थी और कृष्ण की भी सहेलियाँ सख थी। तो ये उनसे पूछते हैं कि तो इनके पूछने से, उद्धव जी के पूछने से पहले राधा जी की सखियाँ ही, जो कई नाम हैं, सखा विशेखा, यही सब जो नाम थी, वही पूछ बैठती हैं कि आप मथुरा के मार्ग से आ रहे हैं, मथुरा से आप आ रहे हैं। तो उद्धव जी कहते हैं जी हाँ, मैं मथुरा से ही आ रहा हूँ और श्री कृष्ण का ही संदेशा लाया हूँ, उन्होंने ही मुझे आप लोगों के पास भेजा है। तो कहते हैं कि ठीक है, तो क्या संदेशा भेजा है, कब आ रहा है कान्हा? ये उत्सुकता उन महिलाओं की, उन जो गोप की, वृंदावन की जो लड़कियां थीं, सहेलियां थीं राधा जी की, वो मतलब पूछती हैं, उत्सुकतावश पूछती हैं। किसी के मुख पर खुशी होती है, किसी के मुख पर नाराजगी, सब कुछ साफ जाहिर हो रहा है। तो लेकिन इस बात की खुशी है कि चलो श्री कृष्ण नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन उनका संदेश लेकर तो आए हैं। तो इनसे परिचय भी होता है कि आप कौन हैं। तो बताते हैं कि मैं उनके काका का पुत्र, बड़ा बेटा हूँ, वो मेरे चचेरे भाई हैं। तो ऐसे हुए। तो उसके बाद बताते हैं कि आप क्या संदेशा लाएँ, कान्हा कब आ रहा है। ऐसी कई बातें चारों तरफ से उनसे कुछ, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है। तो इस पर उद्धव जी कहते हैं कि तब वो बताते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं ने आप लोगों के लिए संदेशा भेजा है कि आप ना उनको भूल जाइए, श्री कृष्ण को भूल जाइए। तो ये लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, कान्हा को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, कृष्ण को क्यों भूल जाएं, क्यों भूल जाएं, कैसे भूल जाएं, किस लिए भूल जाएं। तब वो समझाते हैं कि तुम जिस कृष्ण को कह रहे हो, वो कृष्ण आज युवा है, कल वो बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा और तुम लोग हाय हाय करते रह जाओगे। वो ईश्वर है, वो कहते हैं कि वो उस भगवान है, परमात्मा है। तुम उसी के उस निराकार रूप को पूजो, तब तुम्हें वो इस जीवन से मुक्ति देकर अपने आप में समा लेंगे। जब ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, कई प्रकार से उन्हें समझाते हैं। उद्धव जी की तरह मैं तो आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि मेरा ज्ञान अभी उतना नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं कि वो परब्रह्म है, परमेश्वर है, सृष्टि की रचनाकार है वो, और वो धरती पर इस कारण से जन्म लिया है
तो आप लोग ना श्री कृष्ण के उस रूप को मत पूजो जो ये अभी युवावस्था है, कृष्ण के इस मानव रूप को मत पूजो, आप ना उसके उस ईश्वरीय रूप को पूजो। निराकार है, परब्रह्म है। तब जब उसकी कृपा होगी तो आपको वो अपने आप में समा लेगा, आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। ये हाय जो कृष्ण है। तो इस पर कहते हैं कि ठीक है, अच्छा ये बताइए, क्या आपका वो जो परब्रह्म है, भगवान है, क्या वो कृष्ण के साथ, कृष्ण के तरह हमारे साथ जो रास रचाया, हमारे साथ जो इतने दिन हमारी मटकी फोड़ी, हमारे साथ जो रास रचाया, इतने दिन जो खेल कूद में बिताया, हमारे साथ जो प्रेम का व्यवहार किया, क्या वो सब आपका वो परब्रह्म कर सकता है, वो निराकार ईश्वर कर सकता है? तो कहता है कि वो कुछ नहीं करता है, वो तो निराकार है, एक तेज के समान है, वो कुछ नहीं करता है, वो कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, वो तो हर जगह है। तो ये कहती हैं, भोली भाली गोपियाँ कहती, क्या मैं उसको चूम सकती हूँ, क्या उसका हाथ पकड़कर खींच सकती हूँ? ऐसे ही कई प्रकार के, जिस प्रकार से कोई अबोध बच्चा अपनी माँ से प्रश्न पूछता है, उसी तरह से गोपियाँ उद्धव जी से कई प्रकार की प्रश्न पूछने लगे। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। तो कहा कि आपकी ये बात मैं कैसे मानूं? कहा कि इस पत्र दिखाया कि देखो इसमें, तो ये जब देखते हैं पत्र ना, उनको बोलने से पहले वो सब पत्र ले लेते हैं उनसे और पूछते हैं बताइए हम इसमें मेरा नाम कहाँ लिखा है, मेरा कहाँ नाम लिखा है। इतने ही घीच तीर में वो ना पत्र को फाड़ देते हैं, सब आपस में बांट लेते हैं। वो सारा टुकड़ा उद्धव जी उन लोगों से लेते कि क्या है इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, ऐसे वैसे न तरह बहुत तरह की बातें उनको बताते हैं। तो उसके बाद श्री कृष्ण भगवान का संदेशा वो देती हैं। तो ये लोग कई तरह के, मतलब भोले भाले लोग थे, तो भोली भाली ही बहुत तरह की प्रश्न किया। उनका जवाब उद्धव जी दे रहे हैं। देते देते बोलते हैं कि अरे उस निष्ठुर को आप जाकर कहिए कि उसको अगर यहाँ से जाना ही था तो फिर हम लोगों से ये प्रेम का राज क्यों रचाया, हम लोगों को इसे क्यों छोड़कर चला गया। तो इस पर उद्धव जी बताते हैं कि ये ना हाय हाय ना जो तुम लोग कहते हैं, हाय मेरा कृष्ण चला गया, हाय मेरा कान्हा चला गया, अब मैं कैसे जीऊँ, ये हाय हाय समाप्त हो जाएगा जब तुम उस पर ब्रह्म ईश्वर के उस पर ब्रह्म निराकार रूप को जब भजोगे तो ये हाय हाय तुम लोगों का चला जाएगा। तो जब ये कहते हैं उद्धव जी को तो वो लोग समझते हैं क्या फ़ायदा। वो लोग एक ही बात कहते हैं, उस पर ब्रह्म को हम क्या करेंगे पूज कर, जो हमारी मतलब कि मन की इच्छा की प्यास नहीं बुझा सकता, हमारे साथ खेल नहीं सकता, हमारे साथ रास नहीं रचा सकता, हमारी मटकियाँ नहीं फोड़ सकता, हमें वो आनंद नहीं दे सकता, तो ऐसे ईश्वर का क्या करेंगे जो ना दिखता है ना कुछ है। तो उद्धव जी कहते हैं कि ठीक है, तो राधा कहाँ है, राधा से हमको मिलना है। तो वो लोग उनको राधा जी के पास लेके जाती हैं। राधा जी बैठी हुई हैं, तो राधा जी बैठी हुई हैं तो उनके पास लेके जाते हैं। तो राधा जी कहती हैं, वो बोलते सखियाँ बोलती हैं कि ये श्री कृष्ण का संदेशा लाए हैं और वो कह रहे हैं कि हमको भूल जाओ। तो राधा जी कहते हैं कि वो कहने वाला कौन है कि हमको भूल जाओ, प्रेम हम किए हैं तो हमारी इच्छा है ना, हमने उनको प्रेम किया, वो जाना चाहे चला गया,
उन्होंने कहा कि हमको जाने दो, हमने उनको भेज दिया। अब ये वो क्यों कह सकते हैं? वो कहने वाला कौन है कि आप हमको प्रेम मत करो, हमारे इस रूप को पूजो, हमें ऐसा करो। तो ये विरह, तो उद्धव जी कहते हैं कि ये जो अब तुमको विरह होता है, दुख होता है, तो इसके लिए ना वो कहते हैं कि तुम उस निराकार रूप को पूजो। कहता है कौन कहता है कि विरह, प्रेम में विरह का भी एक आनंद होता है। राधा जी यही कहती हैं श्री कृष्ण को कि प्रेम में जो आनंद है ना, उसका भी एक अपना आनंद है। तो इस पर उद्धव जी कहते हैं कि विरह में आनंद कैसा है, दुख में आनंद कैसा है, कष्ट में आनंद, ये क्या हो बात है? तो राधा जी कहते हैं कि आनंद नहीं है, कष्ट में आनंद है। जब एक स्त्री जब माँ बनती है तो उनको कितनी पीड़ाएं होती है, गर्भ जब शिशु जन्म लेता है उस समय कितनी पीड़ाएं होती है, लेकिन वो पीड़ा सहते हुए उस स्त्री को आनंद आता है, क्योंकि उस बच्चा जब इस संसार में आता है ना, तो वो स्त्री पूरे हो जाती है और तब उनको एक स्त्री का गौरव होता है। तो क्या वो प्रेम में आनंद नहीं हुआ? ऐसी ही कई बातें उन्हें बताई और कहते हैं कि ये विरह कहाँ है वो हमसे अलग। तो ऐसे सहसा ऐसे होते हैं कि श्री कृष्ण भगवान राधा जी के संग उद्धव जी को दिखाई देते हैं और उनको देखकर उद्धव जी से वो बोलते हैं कि हम तो यहीं हैं, हम कहीं गए कहाँ हैं, हम तो यहीं हैं। जब ऐसा दिखाते हैं ना, तो उद्धव जी के जो अंदर का ज्ञान है ना, ज्ञान की जो वो अहंकार आ गया था कि हमारे अंदर ज्ञान हो गया है, वो अहंकार टूट जाता है और वो अहंकार टूटने के बाद ना वो राधे राधे जपते हुए फिर से वृंदावन से मथुरा वापस जाते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, शेष अगले अंक में। नमस्कार, राधे कृष्णा, जय जय राधे।